शहजाद जी, इस पूरे विवाद पर ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी इतना नीचे गिर गई है कि अब वो राष्ट्रपति का इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए चुनावी। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कम से कम आज तो एक महिला मुख्यमंत्री को महिलाओं के सम्मान में बोलना चाहिए था, परंतु महिलाओं का अपमान, आदिवासी समाज का अपमान और संविधान का अपमान, अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान, यही बन चुकी है टीएमसी की पहचान। अब इनको लगता है सिर्फ बीजेपी बोल रही है। हुसैन दलवाई बीजेपी से है क्या? अधीर रंजन चौधरी बीजेपी से है क्या? और ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। इस विषय पर पहले बात करते हैं। ये फैक्ट है कि नहीं है कि एक ब्लू बुक है सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल की, कि राष्ट्रपति जिस स्टेट में जाती है वहाँ का मंत्री या सीएम उनको रिसीव करेगा। क्या रिसीव करने आए? ब्लू बुक का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, बिना कोई ठोस वजह बताए जहां कार्यक्रम होना था, जहां पर आदिवासी समाज है, जहां पर संथाल समाज के लोग रहते हैं, वहां से हटाकर उससे दूर कर दिया गया। यह फैक्ट है कि फैक्ट नहीं है? इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? 5 बजे तक समय दिया था, नहीं आया। तीसरा, जहां पर प्रोग्राम किया वहां पर भी प्रेसिडेंट के सामने लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। स्वयं राष्ट्रपति ने बोला कि भाई उनको आने दीजिए, क्यों रोका जा रहा है? चौथा, आपके जैसे ही मीडिया वालों ने वहां पर जाकर कवरेज की, राष्ट्रपति के लिए जो टॉयलेट था ना, उसमें पानी भी नहीं था। यह जिम्मेदारी किसकी थी? चलिए, प्राइवेट प्रोग्राम था, तब भी स्टेट का प्रोटोकॉल नियम लागू करने का दायित्व होता है, तो स्टेट ने इसको लागू किया। और आखिरी बात, ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। साइक्लोन अम्फान हुआ था, प्राइम मिनिस्टर आए थे बंगाल और ओडिशा की चिंता करते हुए, बंगाल में उनको रिसीव करने नहीं गई ममता बनर्जी। कभी इनका स्टेटमेंट आता है इलेक्शन कमीशन की उंगलियां काट देंगे, कभी इनका स्टेटमेंट आता है जुडिशरी को दिखा देंगे, कभी इनका स्टेटमेंट आता है प्राइम मिनिस्टर के दांत तोड़ देंगे। अभी कल्याण बनर्जी का बयान है कि इलेक्शन कमिश्नर, अगर इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते तो उनकी उंगली काट देता। अभी उनका वो वक्तव्य था, एकदम कार्य था कि ईडी की फाइल उठाकर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ले गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। अभी हमने देखा है कि किस प्रकार से इन्होंने ईडी की टीम हो, सीबीआई की टीम हो, एनआई की टीम हो, उन पर हमले किए। सीआईएसएफ और बीएसएफ के बारे में क्या बोलते हैं? तो ये कोई एक घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है और ये संविधान विरोधी मानसिकता है। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मुझे तो लगा आज संविधान बचाओ के 2 वरिष्ठ यहाँ पे सहयोगी बैठे हैं, एक है आम आदमी पार्टी के संविधान बचाओ आंदोलन के और दूसरे कांग्रेस पार्टी के। उनमें से एक ने, राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, केजरीवाल का एक स्टेटमेंट नहीं आया। मतलब केजरीवाल और राहुल गांधी चाहते हैं कि आदिवासी समाज की बेटी का अपमान आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हो। ठीक है, अन्यथा अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया कि नहीं आया, बता दीजिए। बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बादल देवनाथ जी, क्यों ऐसा लग रहा है टीएमसी को और ममता बनर्जी को कि राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है वो चुनाव से जुड़ा हुआ है? और यह कहना कि आप 50 बार आएंगे तो मेरे लिए संभव नहीं होगा, हर बार आकर आपका स्वागत करना, आप साल में 1 बार आए तो ठीक है। तो मतलब अब सीएम तय करेंगे कि राष्ट्रपति को कब बंगाल आना नहीं आना है? ये सबसे पहले ये जो भाजपा का जो सर्वभारतीय ज्ञानी प्रवक्ता, इनके पास सारे आंसर रहते हैं, सारे आंसर। लेकिन ये जो आंसर देते हैं, लेकिन इसके पास भाजपा का आंसर है, लेकिन पूरे बंगाल हो, पूरे देश के जो समस्या है उसके ऊपर कोई इनका ज्ञान नहीं है। मुझे से पहले, सबसे पहले बता दीजिए, देश के राष्ट्रपति पहला नागरिक है, बंगाल में एक राज्य में आ रहे हैं। मैं भी नहीं जानता, मैं तो छोड़ दीजिए मैं कौन हूं। बंगाल के 10.5 करोड़ लोगों के पास जानकारी नहीं था, कोई मीडिया में कोई चर्चा नहीं था। देश के राष्ट्रपति बंगाल में आ रहे हैं, बंगाल के लोग, बंगाल के 10.5 करोड़ लोग नहीं जानते। दूसरा बात है प्रत्युष जी, एक राष्ट्रपति यहां पर राष्ट्रपति का सड़क पर उतर गया, अपमान कौन किया? आप बता दिए। राष्ट्रपति का मंच में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल पार्टी का एमपी, पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए रहता है। राष्ट्रपति का मंच में सरकारी प्रोग्राम होगा, मुख्य सचिव के पास लेटर आएगा, मुख्य सचिव तय करेगा कैसे प्रोग्राम होगा। लेकिन ये प्रोग्राम एक आदिवासी, एक बेसरकारी संस्था प्रोग्राम कर रहा है, उसमें सारे भाजपा के लीडर, वहां पर ममता बनर्जी जाके क्या नितिन नवीन को बाला चढ़ाएंगे? राजू बिस्ता वहां का जो सांसद है भाजपा का, उनको बाला चढ़ाएंगे? क्या करेंगे ममता बनर्जी? रिसीव करने का जो बात है। लेकिन आप आ रहा है, राष्ट्रपति को खुद भाजपा ने एक सड़क पर खड़ा कर दिया और सड़क पर खड़ा होकर बोले ममता बनर्जी मेरा माइक सवाल है। इसका मतलब क्या है? तुम जो भाषण, जो राष्ट्रपति का भाषण क्या होता है? राष्ट्रपति देश के नागरिक है,
और देश के लिए बात करता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं कहते। ये है राष्ट्रपति। आज से 1947 से बहुत सारे राष्ट्रपति आए, लेकिन इलेक्शन, लेकिन आपको लगता नहीं बादलदा, आपको लगता नहीं कि राष्ट्रपति नहीं, देश के प्रथम नागरिक पर एक संवैधानिक पद पर, नहीं, एक सेकंड